जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं DNI टुडे खबर प्रयागराज से। गोवंश की संरक्षा मानव जीवन का परमार्थ। डॉक्टर रत्ना श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रत्ना शर्मा ने बुधवार को अपने जन्मदिन पर गोवंश की सेवा भाव कर संरक्षा का संकल्प लिया। उन्होंने शैक्षणिक और पारिवारिक टीम के साथ प्रयागराज स्थित गौशाला, नंदीशाला, लेरा स्थित कामधेनु गौशाला, गोहरी में संचालित कान्हा उपवन नंदीशाला पहुंचकर संरक्षण ले रहे बेसहारा बेजुबानों का तिलक वंदन करते हुए चारा पानी मुहैया करवाया। उन्होंने कहा कि ये लाचार बेसहारा बेजुबान जानवर हमारी ही जिम्मेदारी होते हैं। ये बोल नहीं सकते तो क्या हुआ, पर हमें इनका दुख, उनकी पीड़ा समझना चाहिए व उनके लिए भी हमें कदम उठाना चाहिए। ईश्वर ने अगर इन्हें बनाया है तो इनकी रक्षा करने की जिम्मेदारी हमारी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अपने जीवन में जो विशिष्ट अवसर होते हैं उस दिन वे गोवंश की सेवा के लिए सामने आएं व गोवंशों के हित में अपना योगदान दें। शासन स्तर से क्यों न प्रत्येक जनपदों में अस्थायी और अस्थायी गौशालाओं का संचालन कराकर देखभाल किया जा रहा है, लेकिन संरक्षण से अधिक बेजुबान खेत खलिहान सड़कों पर होती है। ऐसे परिवेश को ध्यान में रखकर संरक्षण लेने वालों के साथ ही गोवंश को संरक्षित करने में सभी की भागीदारी होनी चाहिए। नंदीशाला में बीमार बेजुबानों के उपचार में चिकित्सकीय सलाह दी। इस मौके पर ऑल इंडिया रेडियो प्रयागराज के प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव आशुतोष सुंदरम, रिसर्च स्कॉलर एंशिएंट हिस्ट्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी डिग्री कॉलेज के प्रेम सुख, वैद्यराज श्याम शंकर शुक्ला, पूर्व ग्राम प्रधान हर्षु प्रकाश मिश्रा, कामधेनु गौशाला प्रबंधक शिवाकांत मिश्रा, जमुना प्रसाद त्रिपाठी उर्फ ट्विंकल तिवारी, अनिरुद्ध तिवारी आदि रहे। प्रयागराज से रिपोर्टर वैष्णवी शुक्ला की रिपोर्ट। आपके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आपके द्वारा किए गए इस प्रशंसनीय कार्य के बारे में आप क्या बताना चाहेंगी? मैं केवल इतना कहना चाहूँगी कि गोवंश की रक्षा होनी चाहिए और इनको अच्छे से भोजन मिलना चाहिए। और जितना हम लोग कमाते हैं, हम हर आदमी जो भी कमाता है उसको, जो ये इस तरह के निरीह पशु हैं ना, उनके ऊपर खर्च करना ज़रूरी है। इंसान भी हैं, गरीब हैं, लेकिन वो अपने कर्मों से गरीब है ना, लेकिन ये हम पर आश्रित हैं। तो बहुत दिन से मेरे मन में था कि मैं इस यहाँ पे आऊँगी। मुझे ध्यान था कि यहाँ कामधेनु गौशाला है, तो शुक्ला जी हमारे बहुत अच्छे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है बहुत ढेर सारे गौवंश हैं। तो मेरा बहुत दिन से मन में उत्कंठा थी कि नहीं, मैं यहाँ आऊँगी, कैसे आऊँगी। तो बस अचानक ही मेरे को उठा कि नहीं, आज का जो भोजन पानी, जो इनका नाश्ता पानी जो है वो हम ही स्पॉन्सर कर देते हैं। अब इतना तो नहीं है कि रोज़ रोज़ कर पाएँ, लेकिन हाँ, एक टाइम भी किया तो मन को बड़ी संतुष्टि हो। वो है कि आप अपने जन्मदिन पर पार्टी देते हैं, लोगों को बुलाते हैं, लोग खाते हैं पीते हैं। इतने पैसे तो हम होटलों में खर्च कर देते है ना, और उसके बाद भी जो है मन में रहता है, अरे ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे ना एटलीस्ट अपनी चेतना को संतुष्टि मिलती है कि हमने जिनके लिए किया है वो सही जगह हमने किया है खर्च। इसलिए पैसा रुपया देखिए कहीं कोई लेके जाने वाला नहीं है। इतने सारे धनाढ़ लोग हैं इस पूरे संसार में, लेकिन उनसे एक चवन्नी नहीं निकलती जेब से। अगर उनसे कह भी दो तो वो मर भी जाएंगे। कोरोना में इतने लोग मर गए, कितनों से मैंने कहा कि आपके पास आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन आप लोग एक ट्रस्ट खोल दीजिए, उस पैसे से गौशाला खुलवाई। अस्पताल मैं चाहती थी, जानवरों का अस्पताल खुल जाता, और मैं उसी के लिए बहुत प्रयासरत हूँ। ना ज़मीन है मेरे पास, ना पैसा है, लेकिन ये है कि जो गौवंश भी हैं और बहुत पशु पक्षी हैं जिनको चोट लग जाती है, लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता। हम लोग उठा ले आते हैं, सड़क से उठा के घर ले आते हैं, उनका इलाज कराते हैं, लेकिन अब हमारे घरों में भी इतनी जगह नहीं है कि हम उनको रख सकें। तो ऐसी गौशाला या बड़ा एरिया मिलना चाहिए, कई एकड़ का, जिसके अंदर की गौशाला भी बनी रहे, जानवरों के रहने का स्थान भी बना रहे, और सबसे बड़ी बात है कि अस्पताल हो। मेरे एक विचार है, अभी भी मेरे दिमाग में घूम रहा है, ज़िंदा रही अगर हो सका, मटीरियलाइज तो ज़रूर होगा वो, कि नीचे के तल्ले में 3 मंजिल का बने, नीचे के तल्ले में बड़े जानवर, बीच वाले में छोटे जानवर, सबसे ऊपर पंछियों का हॉस्पिटल, माने तीनों का अलग अलग हो एक ही जगह पे, ताकि लोग आ सकें। और इलाहाबाद में इसकी बहुत ज़रूरत है। हमने कितने नंदी अपने घर में उठा के लाए हैं, और किसी को एक छोटे से मूली के चक्कर में इतनी तेज़ मार दिया कि उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। छोटे से बच्चे को उसका इलाज हम लोगों ने कितना किया, उठ के बैठने लगा, लेकिन ना जब जानवर बैठ जाता है तो बहुत मुश्किल होता है उसको बचाना। ऐसे ही अब कोई NGO तो हम चलाते नहीं हैं, लेकिन हाँ, अपने स्तर से जितना हो सकता है हम सेवा करते हैं। और चाहे पशु पक्षी, मेरे घर में आइएगा आप तो देखिएगा सब रेस्क्यूड जानवर है,
कोई खरीदा नहीं गया, चाहे कुत्ते हों, चाहे खरगोश हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे कबूतर हो, सब वो रेस्क्यू हैं, चाहे गाय हैं। तो उनका इलाज प्रॉपर इलाज करवाते हैं। ऐसा नहीं है कि वो बस ला के रख लिया, और ना हमें कोई पब्लिसिटी चाहिए उसकी। लेकिन हाँ, हम योगी सरकार से ज़रूर कहना चाहेंगे कि इतना कम पैसा जो है गौवंश के लिए बहुत कम है। एक जानवर को अच्छे से खिलाने के लिए अच्छा खासा पैसा चाहिए होता है, दुनिया भर में पैसे खर्च होते हैं। तो इन जीव अब गऊ को हम कहते हैं गाय हमारी माता है, तो माता की तरह ट्रीट करो ना उसको। और जब उसका दूध भी पीते हो, हमारी जो गाय हम फाफा मऊ से रेस्क्यू करके ले गए थे, उसकी दुम किसी ने काट दी और उसकी पूरी दुम में इन्फेक्शन उसके ब्रेन तक जा रहा था। और समझ लीजिए मेरा 1 लाख रुपया लगा केवल उसका ट्रीटमेंट कराने में। रोज़ उसको इंजेक्शन 1000 रुपये का लगता था, तब भी नहीं ठीक हुई। होम्योपैथी से ठीक हुआ। और कहना चाहूँगी कि केवल एलोपैथी नहीं हो, आयुर्वेद भी है, होम्योपैथी भी है, यूनानी भी है। जो चीज़ आपके ऊपर फ़ायदा करती है वो इन पशुओं पे भी चलती है, बस डोज थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अच्छा, हम तो एक और चीज़ कहना चाहेंगे कि जिनके पास ये ज्ञान है, जिनके पास मेडिकल का ज्ञान है, जो डॉक्टर्स हैं, वैद्य हैं, हकीम हैं, उनको ना निस्वार्थ भाव से सेवा करनी चाहिए इनकी। हर जगह पैसे की वो नहीं रहती कि पैसा ही मिले तब काम करा जाए, बिना पैसे के भी करना चाहिए। वही आपके पुण्य को बढ़ाता है। बेसिकली हमें वैसे कुछ भी नहीं चाहिए कि हमें पुण्य मिले या पाप मिले, कुछ नहीं। लेकिन बस एक मन की इच्छा थी कि इनको हम खिलाएं, तो वो हमने आज खिलाया है। और बड़ी संतुष्टि है अंदर से कि ये लोग खा रहे हैं। इनको खाते देख के हमको बहुत खुशी हो रही है कि कितने तृप्त दिख रहे हैं ये लोग। तो इसलिए बस मेरा एक ये अनुरोध है जनता से भी, आम जनता से भी है कि अपने जो स्पेशल डेज होते हैं जीवन के, बच्चों का जन्मदिन है या आप मोहल्ले भर को खिलाते हैं, तो आप एक दफ़े यहाँ पे भी गौशालाओं में जाके भी खिलाइए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, जहाँ के वहाँ पे भी खिलाइए। जन्मदिन मना रहे हैं, छठी बरही मना रहे हैं, तो अरे कम से कम यहाँ पे भी दान दक्षिणा करें, बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ये कैसे चलेंगे, कैसे एक आदमी के भरोसे नहीं चल सकता ये सब। सरकार को तो जो कर रही है, लेकिन एक आम आदमी को भी सामने आना चाहिए और आके मदद करनी चाहिए, हर जगह मदद करनी चाहिए। ये नहीं कि रसीद लेके बैठ जाएं, हमने दान दिया और कुछ नहीं आया। हमें रसीद से भी मतलब नहीं है, वो एक संस्था का एक नेसेसिटी स्टेप हो सकता है कि संस्था अपनी दिखाए कि भाई यहाँ पे दिया गया, लेकिन हमको उसकी भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जो दान होता है ना, उसके कोई रिकॉर्ड नहीं होता, उसका ना करना चाहिए उसका रिकॉर्ड। तो ठीक है, ये है, हमारे कोई पूर्वज ही होंगे ये सब। तो जो है हमारा भी मन किया कि हम जाके खिलाएं लोग को। बिल्कुल बिल्कुल, पूर्वज है ही हैं, 36,000 करोड़ देवी देवता। हाँ, सभी है। अपनी कहने की बात है, 36,000 देवी देवता सारे। अब गोबर लोग हाथ नहीं लगाना चाहते, ये देसी गाय, इनको छूने से